तो भाई लोग, जब से इलिया टुपुरिया ने अपनी 145 पाउंड्स मतलब फेदरवेट वाली बेल्ट वेकेट करी है और जब से वो लाइट वेट में गए हैं, तब से ऑलमोस्ट रोज कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है। ऐसा लग रहा है ऐसा डेली सोप कवर कर रहे हैं, सास बहू और साजिश चल रहा है यहाँ पे। इलिया टुपुरिया ने इचाज ओलिवेरा के बारे में ये बोला, इस्लाम माखाचेव ने टोपुरिया के बारे में ये बोला, चार्ल्स ओलिवेरा आप गुस्सा है टोपुरिया से। मतलब यूएफसी मीडिया के पास और कुछ नया नहीं है प्रिंट करने के लिए, तो मैं बहुत टाइम से ये सब न्यूज़ को इग्नोर कर रहा था। लेकिन इलिया टुपुरिया ने अभी एक बहुत सिग्निफिकेंट बात बोली है। The UFC promised me that if I left the belt, that if I vacated the belt, अगर उन्होंने featherweight belt vacate करी, तो UFC उनको बेल्ट के लिए फाइट करवाएगी। तो अपन ने UFC ने एक अश्योरेंस दिया था इलिया टुपुरिया को। अब तक ये नैरेटिव चलता हुआ आ रहा था कि इलिया टुपुरिया ज़बरदस्ती कर रहे हैं यूएफसी से, वो पावर प्ले कर रहे हैं यूएफसी के साथ कि भाई मैं बेल्ट छोड़ मैंने बेल्ट छोड़ी थी, ले अब मैं लाइट वेट से ही के लिए ही फाइट करूंगा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा स्टार हूँ। बट अपेरेंटली यूएफसी ने अग्री किया है और उनको प्रॉमिस किया है बिना इस्लाम की सहमति से, जो उनके एक्चुअल फेस ऑफ द स्पोर्ट है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई है। बहुत कुछ एलिया टुपुरिया बोल रहे हैं, लगातार प्रेस न्यूज़ चलती हुई आ रही है। अभी रिसेंटली उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप कुछ चीज़ थी, वो बहुत सारे इवेंट कर रहे हैं वहाँ स्पेन वगैरह में और वर्ल्ड वाइड। बट ठीक है, उसके अलावा वो बेसिकली बोल रहे हैं कि वो इस्लाम या चार्ल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम और चार्ल्स उनके लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, उनके लिए फाइट नहीं कर रहे हैं। एक तरफा प्यार इधर चल रहा है, बट लगातार ये बोल रहे हैं कि यार, वो लोग बोल रहे हैं कि मैं छोटा हूँ, मुझे लग रहा है उनको डर लग रहा है, मुझे लग रहा है इस्लाम टक कर रहे हैं, चार्ल्स ओलिवेरा भाग रहे हैं मेरे से। अब यार उसके बाद से चार्ल्स ओलिवेरा ने एक आध चीज़ बोली कि यार तुम ज़्यादा मत बोलो गिट्ठे। फिर इला डुबोरिया ने एकदम 10-7 किया चार्ल्स ओलिवेरा को। और लाइक उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे पास 10 लॉस है, 5 नॉकआउट है वगैरह वगैरह, और उसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा गुस्सा हो गया। मतलब बेसिकली यही चलते आ रहा है। ठीक है, वो लगातार बोल रहे हैं इलिया टुपुरिया, उनसे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल पूछा जाता है कि भैया क्या क्या नहीं अपडेट है, क्या नहीं अपडेट है। अब पता चल रहा है कि यूएफसी ने ही प्रॉमिस किया था। अब देखो, लाइट वेट डिवीजन एक जो होता है ना, एक क्या कहते हैं, ट्रैफिक जब फंस जाता है चौराहे पे, अब वैसा हो गया है। इलिया टुपुरिया को इस्लाम माखाचेव से फाइट करनी है, चार्ल्स ओलिवेरा को इस्लाम माखाचेव से फाइट करनी है, जस्टिन गेजी को इस्लाम माखाचेव से फाइट करनी है। अरमान सरूकियान खोए हुए हैं कि भैया ठीक है यार, गलती हो गई मुझसे, प्लीज़ अब मैं क्या करूँ प्लीज़। ऐसा वो बोल रहे कि चलो ठीक है, वो एटलीस्ट ये नहीं बोलने आए हैं कि यार मुझे 2 टाइटल शॉट। इवन दो आई डोंट थिंक चार्ल्स ओलिवेरा वर्थ इट हैं फॉर अ टाइटल शॉट। आई डोंट थिंक उनको मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता जस्टिन गेजी को भी मिलना चाहिए। जस्टिन गेजी 2 फाइट पहले लिटरली सोए हुए थे कैनवस पे, और फिर उन्होंने राफेल फिजीव जो 10th या 11th रैंक थे और बहुत टाइम बाद वापस आ रहे थे, और उनको वो ऑलरेडी बीट कर चुके थे। आई डोंट थिंक जस्टिन गेजी ने कुछ भी करा है। ठीक है, वो कटोरा लेके खड़े हैं खामा खा, एक फाइट और करो जाके, उसके बाद और टाइटल शॉट मांगने। आई लव जस्टिन गेजी, बहुत फन है, बट कम ऑन यार, वही चीज़ होगी चार्ल्स ओलिवेरा के साथ। वो जैसे हारे, खबीब के साथ जैसे हारे, टेक डाउनों के सबमिट हो जाएंगे, सेम चीज़ इस्लाम माखाचेव करेंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट फाइट। चार्ल्स ओलिवेरा को इस्लाम माखाचेव बीट कर चुके हैं। चार्ल्स ओलिवेरा ने भी यार लास्ट 4 फाइट में से वो 2 बार हारे हैं, एक इस्लाम माखाचेव से, एक अरमान सरूकियान से, 2 जो चैंपियन और नंबर 1 कंटेंडर है। ठीक है, उसके अलावा उनके बेनील डारियुश के अगेंस्ट विन थी, अब विच इज़ ठीक है, उस टाइम पे इट वाज वेरी रेलिवेंट, एक बहुत बड़ी विन थी। बट उसके बाद से डारियुश दोबारा नॉकआउट हो गया अरमान सरूकियान से। तो टेक्निकली दो ही लोग मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लग रहे हैं फॉर द टाइटल शॉट। इस्लाम मार्केट, सॉरी अगर वो चैंपियन ही है, इलिया टुपुरिया और अरमान सरूकियान। अरमान सरूकियान से वो फाइट करेंगे नहीं। तो ऑनेस्टली या तो इलिया टुपुरिया करेंगे फाइट, या तो वो एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट चलाएंगे इलिया टुपुरिया और या तो जस्टिन गेजी के अगेंस्ट, या तो चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट। आई थिंक चार्ल्स ओलिवेरा इज द फाइट दैट मेक्स सेंस। अब बहुत टाइम से लोग इसी की बात करे जा रहे हैं कि यार लाइट वेट डिवीजन में मतलब इस्लाम माखाचेव से फाइट नहीं कर रहे हैं, वो इलिया को डक कर रहे हैं, और अब कौन फाइट करेगा इस्लाम माखाचेव से। और सब बोल रहे हैं कि यार जस्टिन गेजी, यार चार्ल्स ओलिवेरा। भाई मैं आज स्कूटी चला रहा था, ठीक है, मैं आ रहा था घर, बहुत कुछ काम वाम से, रास्ते पे मैं सोच रहा था इसके बारे में कि यार इस्लाम माखाचेव अब क्या करेंगे। उसके बाद मुझे ऐसा खटका, ऐसे यूफोरिया जो होता है, यूफोरिया क्या नहीं, क्या, यूरेका, यूरेका होता है, सॉरी, यूरेका जो होता है कि अरे भाई ये होने वाला है। मुझे लग रहा है हम भूल गए इस्लाम माखाचेव को वेल्टरवेट पे फाइट करनी है। हम ये भी भूल गए कि ओके, बिलाल मोहम्मद चैंपियन है तो इस्लाम माखाचेव उनसे फाइट नहीं करेंगे, लेकिन बिलाल मोहम्मद हार गए तो मतलब सब अब तक डिस्काउंट कर रहे थे इस फैक्ट को कि वेल्टरवेट की में मतलब इस्लाम माखाचेव फाइट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे बिलाल है, तो उनको लाइट वेट में ही फाइट करनी है। बिलाल मोहम्मद वर्सेस जेडीएम,
11 मई को होने वाला है, जो बहुत दूर नहीं है, वो सिर्फ 1 महीना दूर है, 1 महीना और कुछ दिन। मुझे लग रहा है उस टाइम तक इलिया टपोरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। वो यहाँ वहाँ टॉक वॉक देते रहेंगे, इस्लाम माखाचेव को रोस्ट करते रहेंगे, कितना भी करना हो कर लेंगे। इस्लाम माखाचेव अपना चुप बैठेंगे कोने में, उनका कैंप कुछ बोले कि यार गिट्टी से नहीं फाइट करनी है हमको, ये सब बोले तो बोले, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है अगर बिलाल मोहम्मद ने जेडीएम को बीट किया तब शायद इस्लाम माखाचेव इलिया टपोरिया की तरफ आएंगे, बट अगर जेडीएम ने बीट किया, बेल्ट छोड़ के लाइट वेट में आना इलिया टपोरिया की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगर जेडीएम ने ये बेल्ट जीत ली, जो वो जीत सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू, वो बहुत ही बढ़िया एक फाइटर हैं, तो इस्लाम माखाचेव इज गोइंग टू गो फाइट जेडीएम, और वो हो भी सकता है। मई में ये फाइट हो रही है, जेडीएम लेट्स से अगर जीत गए, उसके बाद अक्टूबर जहाँ पे अबू धाबी का फाइट कार्ड होने वाला है, मोस्ट लाइकली अभी अनाउंस नहीं हुआ है बट होने वाला है, वहाँ पे फिर इस्लाम माखाचेव फाइट कर लेंगे। इस्लाम माखाचेव वर्सेस जेडीएम फॉर द वेल्टरवेट चैंपियनशिप। जेडीएम इज ऑल्सो यू नो ऐसे, जेडीएम बेसिकली पॉल ह्यूज टाइप के फाइटर हैं, बहुत ही बढ़िया बॉक्सर हैं एंड ग्रेट टेक डाउन डिफेंस। तो हमको ऐसा एक मच मोर रिफाइंड वर्जन, मच बेटर वर्जन पॉल ह्यूज वर्सेस उस्मान नुमागोमेडोव का मिल सकता है यूएफसी में, अगर ये एक्चुअली हुआ। और अगर ये एक्चुअली हुआ, इलिया टपोरिया ने बहुत बड़ी एक करियर मिस्टेक कर दी है। मुझे नहीं लगता है इस्लाम माखाचेव फाइट करेंगे उनसे। अगर बिलाल मोहम्मद जीत गए तो फिर से इस्लाम माखाचेव के लिए ये गेट बंद हो जाएगा वेल्टर वेट का, वो नहीं जा पाएंगे ऊपर। बट फिर इस्लाम माखाचेव को एक्चुअली, मतलब उसके बाद हमारे पास कुछ न्यूज़ आएगी, तो मुझे अब ये खटका कि और मैं बहुत ही स्लो, मेरा साबुन स्लो है भाई लोग, लेकिन इस्लाम माखाचेव इस फाइट का वेट कर रहे हैं। इस फाइट के बेसिस पे अगर जेडीएम जीत गए तो वो ऊपर जाने वाले हैं। वो या तो लाइट वेट डिवीजन को वेकेट कर देंगे, लाइट वेट बेल्ट को, और छोड़ ही देंगे, या वो डबल चैंपियन वाली चीज़ करने वाले हैं। क्योंकि यार इस्लाम माखाचेव यूएफसी का सबसे बड़ा स्टार है, अगर इस्लाम माखाचेव बोलेगा कि मुझे ये चीज़ करनी है, उस तो यूएफसी उनको करने ही देगी। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो सब मिस कर रहे हैं। तो आई जेन्युइनली फील लाइक 11th में, जो बार बार बोलते हैं लोग कि यार इलिया टपोरिया और इस्लाम माखाचेव का क्या अपडेट है, जब तक ये फाइट नहीं हो जाएगी तब तक ना इस्लाम माखाचेव कुछ बोलेंगे, ना डेना वाइट से कुछ न्यूज़ आएगी। इलिया टपोरिया अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब देते रहेंगे, यहाँ वहाँ भागते रहेंगे, चार्ल्स ओलिवेरा गुस्सा घूमते रहेंगे, जसन गेजी अपना कटोरा लेके घूमते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। ये फाइट के पहले हमारे पास कोई फाइट अनाउंसमेंट नहीं आने वाली है लाइट वेट डिवीजन में, और फिर धड़ 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 करके अगले महीने में हो जाएगी। मतलब 11th में के बाद से महीने के अंदर सारी फाइट शेड्यूल हो जाएंगी। बट ये एक ग्रिडलॉक है, इस्लाम माखाचेव वेट कर रहे हैं वेल्टर वेट में जाने का। तो ये है भाई, आप लोग मुझे कमेंट से बताओ कि ये मैंने जो क्रैक किया है कोड ऐसा जेम्स बॉन्ड की तरह, उसके बाद सही है कि सही लग रहा है कि नहीं। उसके अलावा वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको मिलता है अगली वीडियो में, बाय।